नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। बीते दिनों में कई क्वेश्चंस मेरे सामने आए, आप लोगों ने ही मुझसे पूछे और मैंने जो उसमें से कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने सोचा कि हाँ इसका जवाब मुझे देना चाहिए और ये काफ़ी वाजिब क्वेश्चन है, तो उनको मैंने उठाया और 5 क्वेश्चंस ऐसे मेरे पास हैं जो आप लोगों ने कई बार मुझसे पूछे, बहुत बच्चों ने मुझसे पूछे। पहला सवाल तो ये था कि रिज़ल्ट कब आएगा। दूसरा ये था कि हॉस्टल के लिए कट ऑफ से कितना ज़्यादा मार्क्स चाहिए होगा। और तीसरा सवाल ये था कि जिनका इस बार ना हो पाने की संभावना है वो क्या करें, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही सवाल है कि भाई जिसका तो हो गया उसका तो अच्छा है, वो लोग खुशी मनाएं, पर जिनका नहीं हुआ हमें उन लोगों के साथ खड़े होना है। ठीक। चौथा पॉइंट ये था कि एयू का फॉर्म और एग्ज़ाम के बारे में क्या अपडेट है। पांचवा पॉइंट ये है कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लें क्या। तो इन्हीं सब बातों पर मैं आज वीडियो पर फोकस करूंगा और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सारे मैं सटीक आंसर्स दूंगा। और जो बच्चे इस दुविधा में हैं कि उनका इस बार सिलेक्शन नहीं होगा वो ये वीडियो पूरा देखें और मैं आपकी दुविधा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मेरे साथ में ही मेरे क्लासमेट का ऐसा एक सिचुएशन था जहाँ पर उसने मतलब उसका नहीं हो पाया एडमिशन पिछले साल BHU में, और मैंने जो राय दी थी उसने वही फॉलो की। इसीलिए इस बार भी मैं आप लोगों को ये राय देना चाहूँगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो पे मूव करते हैं और पहले सवाल को लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल, रिज़ल्ट कब आएगा। देखिए, जो पिछले साल ऑब्ज़र्व किया गया और आमतौर पर जो ऑब्ज़र्व किया जाता है कि रिज़ल्ट आपका इन एंड अराउंड 1 मंथ में आ जाता है। ठीक। देखिए, रिज़ल्ट का क्या है ना कि कितना भी कोशिश करने हैं वो 1 महीने से में पहले लाने की, लेकिन रिज़ल्ट हमेशा 1 महीने के बाद या अराउंड ही आ जाता है। देखिए, पिछले साल 10 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, इस बार तो और जल्दी लाने की कोशिश करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है। ठीक। तो 10 सितंबर को एग्ज़ाम था और उसके बाद ये आपका 5 अक्टूबर के आसपास, 5 अक्टूबर को ही रिज़ल्ट आपका आ गया था। ठीक। तो आप ये मान के चलिए कि 1 महीने के इधर या उधर में ही आ जाएगा। ठीक। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, तब तक आप लोग खुशी मनाइए। जिनका हो गया है, जिनका नहीं हुआ है, वो लोग इस वीडियो को अच्छे से सुने। ठीक। हॉस्टल के लिए कट ऑफ कितना है और कितना ज़्यादा मार्क्स लाना है। देखिए, हॉस्टल के लिए कट ऑफ मैं आपको अभी से नहीं बता सकता और ना ही तो कोई आपको बता पाएगा, क्योंकि हॉस्टल की कट ऑफ किसी को नहीं मालूम होती है। यहाँ पर कंपोजिट रैंक बनती है जहाँ पर 80 मार्क्स आपके पॉइंट्स होते हैं, आपके 80 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स। ठीक है, जो मैं आपको वीडियो में बता भी चुका हूँ पहले, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 80 पॉइंट्स आपके होते हैं जो UET इंडेक्स आपका बनता है, इंडेक्स मतलब मार्क्स। ठीक। और 20 पॉइंट्स होता है आपका कि कैंपस से लेकर आपका जो घर है जहाँ का आपने पता दिया है वहाँ तक की कितनी दूरी है। ठीक। तो वो आपको उसमें पॉइंटिंग बनता है, उसके हिसाब से पॉइंट मिलते हैं और उसी हिसाब से आपको हॉस्टल अलॉट होता है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि अगर आप जो लास्ट कट ऑफ आई है, मतलब जो मैंने आपको कट ऑफ बताई थी कट ऑफ वाली वीडियो में, तो उस कट ऑफ से अगर आप 35 प्लस स्कोर कर ले जाते हैं तो आपको आराम से हॉस्टल मिल जाता है। ठीक। तो अगर आपके मतलब ये समझ लीजिए जनरल में अगर आपने 255 से 258 शायद मैंने बताया कट ऑफ, ठीक है, तो 65 से 68 शायद बताया। ठीक। तो वहाँ से अगर आप मान लीजिए अगर आप 300 तक स्कोर कर ले जाते हैं या 305 इतना स्कोर कर लेते हैं तो आपके हॉस्टल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। तो आप हॉस्टल के लिए चिंता मत करिए। अगर हॉस्टल नहीं भी मिलता है आपको, एडमिशन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। हॉस्टल तो चलिए बाहर भी आपको मिल जाएंगे रहने के लिए, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। अब उन बच्चों की बात आती है जिन लोग का असमंजस में कि उनका होगा कि नहीं होगा, मतलब जिनका ये समझ लीजिए कि जस्ट में है, मतलब 50-50 चांसेस हैं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जिनका जस्ट में कट ऑफ में आया, मान लीजिए मैंने जो कट ऑफ बताई उसके 5 नंबर ज़्यादा आ जाती है, तब तो उनका नहीं हो पाएगा। तो इस केस में देखिए क्या हो सकता है कि आप पेड सीट के लिए तो वेट करेंगे ही करेंगे। जो लोग पेड सीट में नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर समझ लीजिए आपको 30,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको एक्स्ट्रा, पर ईयर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, पर सेमेस्टर नहीं। ठीक है, तो वो भी एक बिग अमाउंट पड़ जाता है। ठीक। यहाँ पर आपको नॉर्मल में क्या है कि 4200 रुपये में आपका काम पड़ जाता है पूरा। ठीक। तो आप लोग क्या करिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दीजिए और उसके रिज़ल्ट के लिए भी वेट करिए। जिस तरीके से आप BHU एंट्रेंस के लिए वेट कर रहे हैं उसी तरीके से आप इलाहाबाद के एंट्रेंस के लिए भी वेट करिए। ठीक है। और इलाहाबाद का एंट्रेंस का क्या है कि आपका डेट्स निकल चुकी हैं। मैं आपको पहले भी बोल रहा था, मैंने पोस्ट की थी कई सारी कि आप लोग रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं किया तो अभी तक। ठीक है,
लास्ट डेट निकल चुकी है October 7, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं आया है, नोटिफाई किया जाएगा आपको कब आएगा, ठीक। तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है इलाहाबाद एंट्रेंस के लिए, ये भी बच्चों ने पूछा मुझसे। तो देखिए, इलाहाबाद के लिए कोई आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं। जो भी आपने BHU के लिए ये मतलब रिवाइज़ किया था, नोट्स बनाए थे और जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन्हीं को एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छे से सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है। और इलाहाबाद का जो एंट्रेंस होता है उसका लेवल जस्ट हाफ आता है BHU के, ठीक है। तो अगर आपने BHU का जो एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन अगर अच्छे से की है तो इलाहाबाद का एंट्रेंस आराम से निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक। और 30 मार्क्स का जो GS का पोर्शन आता है उसमें उसको भी आप थोड़ा किसी एक चैनल से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो भी इसकी प्रिपरेशन कराता हो GS की, ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और इलाहाबाद का एंट्रेंस का एग्ज़ाम तो कम से कम आप बहुत अच्छे से दे कर ही आइए, जिससे आपका अगर BHU में ना हो तो कम से कम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में तो हो जाए, ठीक। इतना आप लोग समझिए। अब जिन बच्चों का नहीं होने की संभावना है वो लोग क्या करें, देखिए आप लोग सबसे पहले क्या करिए कि किसी भी आपके नज़दीकी जो आपके सिटी में हो या आपके सिटी से थोड़ा सा बाहर हो, 50-60 किलोमीटर के रेडियस में या आप 100 किलोमीटर के रेडियस में भी कोई अच्छा कॉलेज हो, वहाँ पर BSc मैथमेटिक्स का कोर्स अगर होता हो तो उसमें आप लोग एनरोलमेंट ले लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी उससे भी हाथ धो बैठना पड़े, ठीक। तो आप लोग वहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप लोग वहाँ एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। बेनिफिट ये है कि इन केस यू डू नॉट क्लियर AU एंट्रेंस, मान लो आपने BHU का तो आपका चलिए जो हुआ सो हुआ, ठीक है। इलाहाबाद में भी मान लो आप बैठे रहे कि इलाहाबाद में हो जाएगा, ठीक है। और मान लो इलाहाबाद एंट्रेंस में भी नहीं होता है, तब क्या होगा, आपका पूरा साल अगला बर्बाद हो जाएगा, ठीक। और यहाँ वाला भी आप एडमिशन नहीं लिए, ठीक है। तो कम से कम अगर आप इसमें एडमिशन ले लेंगे तो आपका 1 ईयर कॉलेज का तो कम से कम कंप्लीट हो जाएगा, जब तक आप अगली बार एडमिशन मतलब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक। तो कम से कम आप लोग ये करिए कि किसी भी नियरेस्ट कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले लीजिए। अब कुछ बच्चे पूछ रहे सर वहाँ पर TC मांगेंगे, तो हम लोग अगले साल मान लीजिए एंट्रेंस देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर क्या TC देंगे। तो अगर आपने यहाँ ऐसा किया है तो आप स्कूल वाली TC उस कॉलेज को देंगे, जब आप लोग वहाँ से माइग्रेशन लेंगे तो वो लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो लोग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से देने से मना कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो लोग देंगे और आप लोग तब आप दूसरे कॉलेज में वही वाला ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ठीक। तो आप लोग इतना समझिए कि अगर आप लोग मतलब इलाहाबाद के लिए वेट कर रहे हैं तब तक आप लोग किसी नियरेस्ट कॉलेज में भी एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इलाहाबाद में आपका हो ही जाए। और क्योंकि जो लोग BHU में इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा BHU में एंट्रेंस में हौच पौच हो गया, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हुआ है ना कि बच्चों के ऊपर बहुत तनाव है, ठीक है। तो इलाहाबाद में मान लीजिए आपका नहीं होता है, क्योंकि सब लोग इलाहाबाद का भी देंगे, ठीक। और इलाहाबाद में भी आपका नहीं होता है, तब आप क्या करेंगे, तो आप लोग ऐसा करिए कि कॉलेज में ले लीजिए और बाद में आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वगैरह वो सब मैनेज हो जाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोग के मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे। अगर आपने कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। अगर कोई ऐसा है जिसने अभी तक आंसर की ही नहीं चेक की है तो उसकी भी वीडियो बनी हुई है, एकदम अच्छी से आंसर की मैंने बनाई है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, चैनल में मैंने अच्छी प्रिपरेशन कराई हो, तो चैनल का ये जो वीडियो है उसको लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।